नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद यादव। आज मतदान का महापर्व पूरे भारत में मनाया जा रहा है। पूरे भारत में 117 सीट में आज मतदान होनी है। यह तीसरा चरण का चुनाव है जिसमें काफी मात्रा में मतदाता भाग बड़े ही उत्साह के साथ ले रहे हैं, जिसमें बिहार में कुल 5 सीट पर मतदान होना है जो प्रारंभ हो चुका है। सबसे हॉट सीट माने जाने वाले मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया, अररिया और झंझारपुर 5 लोकसभा क्षेत्रों में आज मतदान बिहार में प्रारंभ हो चुका है। मैं बता दूं आपको कि मधेपुरा में 3 उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है, जिसमें महागठबंधन उम्मीदवार शरद यादव जो पूर्व में वहां सांसद थे, जदयू के दिनेश चंद्र यादव जो भी सांसद थे और वर्तमान सांसद पप्पू यादव जो जाप पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। 3 लोगों के बीच का मुकाबला वहां देखा जा रहा है। वहीं सुपौल में रंजीता रंजन जो वर्तमान सांसद है, कांग्रेस उम्मीदवार है महागठबंधन की, और उनके खिलाफ दिलेश्वर कामत जदयू से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। मतदाताओं का काफी भीड़ है बूथों पर मत गिराने के लिए। और खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में एक तरफ महबूब अली कैसर जो वर्तमान सांसद लोजपा के हैं और लोजपा से फिर लड़ रहे हैं, उनके प्रति खासी नाराजगी पूरे खगड़िया में है। और दूसरे तरफ वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी है जो महागठबंधन उम्मीदवार हैं। तो वहां स्पष्ट झलकता है कि लोगों का झुकाव पूर्ण रूप से मुकेश सहनी की ओर है और वो यादव बहुल क्षेत्र माना जाता है। मैं चौथा बताऊं आपको अररिया। तो अररिया जो लोकसभा क्षेत्र है, वहां राजद उम्मीदवार हैं सरफराज आलम जो पिछले दफे उपचुनाव में पिता तस्लीमुद्दीन के मरने के बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव 18 में लड़ा और वो सांसद चुने गए। और भाजपा की ओर से हैं प्रदीप सिंह। दोनों का सीधा मुकाबला है और इस सीधे मुकाबले में चूंकि यादव और मुस्लिम मतदाता का झुकाव सरफराज आलम की ओर है और वहां भी सीधा सीधा टक्कर दिखाई पड़ता है। अब मैं 5वां सीट झंझारपुर बताऊं तो झंझारपुर में वर्तमान राजद विधायक गुलाब यादव राजद के उम्मीदवार महागठबंधन उम्मीदवार हैं और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं देवेंद्र यादव जो 5 दफा सांसद रह चुके हैं। और जदयू ने एक अति पिछड़ा उम्मीदवार मंडल पर दाव खेला है। वहां त्रिकोणीय लड़ाई दिखाई पड़ती है, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत माने जाते हैं देवेंद्र यादव और गुलाब यादव भी राजनीति पंचायत से शुरू करने वाले हैं और मंडल भी अपने आप को नीचे स्तर से राजनीति करने वाले नेता अपने को मानते हैं और पहली दफा वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो 5 सीट पर चुनाव बिहार में होने जा रहा है, इसमें जदयू के साख की बात है, जदयू की प्रतिष्ठा की लड़ाई है। और 2 चरण पिछले दफे जो हुआ उसमें जदयू कहीं न कहीं मात खाती नजर आई, मगर इस 5 सीट में जदयू को उम्मीद है कि कहीं मेरे उम्मीदवार सटीक बैठें। और ऐसा देखा जा रहा है कि मधेपुरा में दिनेश चंद्र यादव जो जदयू के उम्मीदवार हैं उन्हें भी कमजोर नहीं माना जा रहा है। सुपौल में भी जदयू के उम्मीदवार हैं, उन्हें भी कमजोर नहीं माना जा रहा है। ऐसा लगता है कि आपसी टूट और लड़ाई का कहीं फायदा न मिल जाए। लेकिन इसमें एक प्रश्न है कि चूंकि बिहार की जनता महागठबंधन के प्रति संकल्पित है
और यादव मतदाता और मुस्लिम मतदाता के अलावे अति पिछड़े दलित, ये सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर विश्वास जताया है महागठबंधन के प्रति। इसलिए संभावना व्यक्त करी जा रही है कि महागठबंधन के उम्मीदवार के प्रति लोगों का झुकाव है, मगर सीधी लड़ाई और त्रिकोणीय लड़ाई का लाभ कहीं जदयू उठा न ले जाए, ऐसी भी आशंका जताई जा रही है। चूंकि नीतीश के शासनकाल में शराबबंदी और अफसरशाही और अपराध का बढ़ता हुआ ग्राफ नीतीश कुमार के विकास पुरुष के छवि को गिराया है। जनता इस बात को मानती है कि नीतीश कुमार भाजपा के गोद में जाकर बैठ गए और भाजपा के साथ रहने के कारण उनकी नीतियां सही नहीं रही और जनता के आशा अनुरूप नीतीश कुमार खड़े नहीं उतर रहे। चूंकि इसका इसलिए कहा जा सकता है कि कई चुनावी क्षेत्र में उन्होंने सभा की और वहां लोगों की भीड़ नहीं हुई, निराशा हाथ लगा। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि अगर सीट जदयू को मिलती है तो उम्मीदवार के भरोसे और आपसी लड़ाई का लाभ हो जाए और कैंडिडेट जीत का सेहरा अपने मत्थे पर बांध ले तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब तक के रुझान और अब तक के वोटिंग का जो रेशियो है और जो मतदाता का झुकाव है वह सीधा सीधा महागठबंधन उम्मीदवार के प्रति झलकता नजर आ रहा है। ऐसे अभी दिन भर का समय बाकी है, पल में प्रलय होता है, पल में कुछ भी हो सकता है। अब बक्सा खुलने के बाद ही पता चलेगा 23 मई को कि क्या रिजल्ट है। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।